चाहते हैं ये परसों थोड़ा सा मंत्र चाहते हैं जी 8 साल हो गए। जो है 50 माला कुंजा माला बुंजा। देखिए जो जाप है ये इसमें किसी को पता नहीं लगने दिया है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारा शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा वेद, हमारा पुराण, सदग्रंथ में जो उल्लेख मिलता है उस उल्लेख के अनुसार हमने जो है 14 अप्रैल 2014 को सोमवार के दिन से संकल्प लिया था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, लेकिन हमने 2014 में यानी कि 2014 में ही अप्रैल महीने के 14 तारीख को सोमवार के दिन एक संकल्प लिया था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर उनकी जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए और उनकी स्वस्थ कामना के लिए, आयु वृद्धि के लिए, मंगल उनके हाथों से भारत में मंगल कार्य हो, ऐसे कामना को लेकर के एक अनुष्ठान शुरू किया था। और वो अनुष्ठान भगवान शंकर महादेव का मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता, ये मंत्र का हमने अनुष्ठान संकल्प लेकर के शुरू किया था। 2014 से लेकर 2022 तक हमने ये रोज़ाना इस मंत्र का अनुष्ठान किया। दिन में समय नहीं मिलता था, हम रात को करते थे और रात को ये माला को जाप करके पूर्ण 50 माला को विश्राम देकर ही हम शयन करते थे। तो ये हमारा अनुष्ठान जो है 2022 में 14 अप्रैल को हमारा जो है संपन्न हुआ। उस संपन्न के अवसर पे हम एक हवन, उसकी दशांश हवन, यानी कि शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब तक उसकी हवन नहीं हो उसका लाभ नहीं मिलता है, उसका पुनः फल प्रदान नहीं होता। उसकी दशांश 10वां हिस्सा जो है हम हवन करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमने कल यहाँ पे अपने आश्रम में आदियोगी शिव मंदिर लोअर शिवानगर कठुआ में जम्मू कश्मीर में जो है हमने यहाँ पे हवन रखा है। और इस हवन के माध्यम से ये अनुष्ठान हमारा संपूर्ण होगा और पूर्ण होगा और इसको पूर्णाहुति यहाँ पे दिया जाएगा और इस अनुष्ठान को समाप्त किया जाएगा जो हमारा 2014 से प्रारंभ हमने किया था। इस अनुष्ठान का पूर्ण लाभ जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री तेजस्वी ओजस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये इसका फल मिले, उनकी शरीर स्वस्थ रहे, आयु दीर्घ आयु की प्राप्ति हो और उनके शत्रुओं का हरण हो और वो भारत के निमित्त जो कार्य करते आए हैं वो आगे भी करें। यही एक मंगल कामना को लेकर के हमने ये अनुष्ठान प्रारंभ किया था। मेरा नाम आदियोगी गौतम स्वामी है, मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा ये आश्रम है। तो यहाँ पर ही मैंने ये अनुष्ठान को प्रारंभ किया था और आज से ये जो मेरा विचार है कि हम इसको हवन करके संपूर्ण विधि अनुसार जो इसको समाप्त करें, यानी कि इसकी पूर्णाहुति करें। तो इसी के शुभ अवसर पे आप सभी जनता जनार्दन जितने भी हमारे कठुआ वासी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, भारतवासी हैं, उन सभी से अपील करूंगा कि कल 10 बजे हमने यहाँ पे हवन रखा हुआ है। आप सभी मेरे चैनल के माध्यम से या फेसबुक लाइव के माध्यम से या यूट्यूब के लाइव के माध्यम से भी देख सकेंगे। और मैं आप सभी कठुआ वासियों को, हमारे गाँव वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को कहना चाहूँगा कि आप भी अगर इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत के लिए अपना घर परिवार को त्याग करके अपनी भारत माता के चरणों में अपनी आसन व्यतीत करके बहुत ही सुंदर कार्य इस भारत के रहने वाले लोगों के लिए ये कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। आज उनकी ख्याति, उनकी कार्य पूरे विश्व में जो है गूंज रही है। ऐसे प्रधानमंत्री इस भारत को मिलना एक सौभाग्य की बात है। तो मैं इनकी मंगल कामना के लिए, इनकी आयु वृद्धि, समृद्धि और स्वच्छ यानी कि सुंदर आयु प्राप्ति हो, कोई रोग दोष भय बाधा इनके जीवन में ना आए और आगे भी जो कार्य करने जाएं उसमें कोई भी विघ्न बाधा ना आए, इसलिए हमने ये अनुष्ठान किया था। तो ये अनुष्ठान का पूरा लाभ भगवान के श्री चरणों में हम बारंबार अनुरोध करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को इसका पूर्ण लाभ मिले और उनकी आयु बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो और वो
अपने कर कमलों से भारत ही नहीं, हमारे देश ही नहीं अपितु विश्व का कल्याण करें और भारत को विश्व गुरु बनाने में उनका हाथ हो, ऐसा मेरा एक इच्छा है, ऐसा मेरी मन का प्रबल कामना है। मैं आदि योगी गौतम स्वामी आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। कठुआ वासी समस्त एवं जम्मू वासियों को सूचित करते हैं और बहुत ही हर्ष उल्लास से ये एक सूचना है कि हमारे पल्ली गांव में डिस्ट्रिक्ट सांबा में भारत के ओजस्वी तेजस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं 24 तारीख को। आप सभी मेरे माता पिताओं को, मेरे भाई बंधु और जम्मू के समस्त वासियों को मैं सूचित करना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी सपरिवार उस जनसभा में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर कमलों से एवं मुखारविंद से जो भी कार्य वहाँ पे होंगे उसका अपने आँखों से दर्शन करके अपने उस कार्य को शोभा बढ़ाएं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पल्ली गांव में आकर के अपने मुखारविंद से हम सभी को, सभी जम्मू वासियों को, हम इस समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को सूचना व्यक्त करेंगे। उस सूचनाओं को सुन करके हम अपने जीवन में अच्छे कार्य को करने में हम हाथ बढ़ा सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जितने भी संत समाज हैं, पंडित ब्राह्मण इत्यादि कर्मकांडी जितने भी हैं, समस्त विरक्तियों को, विरंचियों को, साधु समाज को, तपस्वियों को, योगियों को, जितने भी हैं सन्यासियों को मैं अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे आकर के इस दिव्य जनसभा का संबोधित जो नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं उसका शोभा बढ़ाएं और उस दिव्य स्थान में आकर के उस दिव्य स्थान का पुनः शोभा बढ़ाकर पुण्य की भागी बने। हाँ, जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार स्वामी जी ने बताया कि कल यहाँ जो हमारा मानके तालाब में स्वामी जी का यहाँ पर आश्रम है, यहाँ पर कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इन्होंने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ रखा है। और आप सभी जानते हैं कि हम सबका बहुत सौभाग्य है कि परसों आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांबा जिला में जो पल्ली स्थान है वहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से सभी कठुआ निवासियों को ये कहना चाहूँगा कि एक स्वामी जी ने जो परसों प्रधानमंत्री जी के आने पर यहाँ मंदिर के अंदर एक बहुत ही बड़ा यज्ञ रखा है, वहाँ पर हम लोग ज़रूर आएँ और भगवान से हम लोग एक कामना करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो परसों पल्ली गांव में आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि उनका जो स्वास्थ्य है वो बना रहे, उनकी दीर्घायु के लिए जिस प्रकार स्वामी जी ने कल ये जगह रखा है हम लोग उसमें शिरकत करें। और मीडिया के माध्यम से मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि परसों आदरणीय प्रधानमंत्री जी पल्ली गांव में जहां पर पहुंचने वाले हैं, हम सब भारी संख्या में वहां पर प्रधानमंत्री जी के दर्शनों के लिए वहां पर पहुंचे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मनोबल कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो वो वहां पर पहुंचकर मैं कहूँगा उनका मनोबल बढ़ाए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। आदि योगी स्वामी गोस्वामी जी महाराज के आश्रम में वार्ड नंबर 19 में यहाँ पर आए हुए हैं। स्वामी जी ने यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए 1,25,00,000 का जप किया है, महामृत्युंजय जप। उससे हमारे प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए, सारे समाज की प्रगति के लिए, और ये 2014 में ये इन्होंने जप शुरू किया था, इसको 8 साल लग गए। 14 अप्रैल 2014 को शुरू किया था और 14 अप्रैल 2022 को 1,25,00,000 जप इन्होंने पूरा किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए, पूरे भारतवर्ष की लंबी आयु के लिए, खुशी के लिए इन्होंने ये जप किया। अब इसके लिए कल ये 23 अप्रैल को आहुति दे रहे हैं, हवन यज्ञ का प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं। उसके बीच में इन्होंने यहाँ कोई 200-400 बंदों का यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है। यहाँ पे भंडारा होगा, सत्संग होगा, हवन होगा। तो उसी सिलसिले में आज हम सारे यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए ये महाराज जी ने जो अपना जप पूरा किया है, उस जप में शक्ति देखिए कि कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 24 को यहाँ जम्मू में आ रहे हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में पल्ली गांव में आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इनकी जो इन्होंने जप किया उसकी शक्ति का कमाल है ये। तो मैं अब
इसी माध्यम से मैं अब लोगों से अपील भी करता हूँ, यहाँ के हमारे शहर वासियों से, कठुआ निवासियों से, कि जितने भी लोग हैं वो सारे वहाँ पर पल्ली गांव में पधारें और हमारे जो प्रधानमंत्री को जो संबोधित करेंगे उनको सुने और अपने आप को निहारें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।